श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल यस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु विकार हमा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति विकार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। प्रभु
मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचिरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महा डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, लाडले लखन लाल की जय। जगत जननी सीता माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी राम भक्तों को मेरा यानी ज्ञानेंद्र सिंह अर्थात कवि ज्ञानी हिंदुस्तानी का नमस्कार। आज की इस संध्या वेला में श्री
राम जी के जीवन गाथा के कुछ मनोभावों को व्यक्त करने की इच्छा आज फिर व्यक्त हुई है। भगवान श्री राम की जीवन गाथा, उनकी लीला अपने आप में हमें भाव विभोर करने वाली और हमारे मन को आह्लादित करने हुई, प्रसन्न करने वाली और मन में सुख शांति प्रदान करने वाली, अनुभूति देने वाली गाथा है। पिछले वर्ष नवरात्रि के समय में 9 दिन तक भगवान श्री राम की जीवन गाथा का वर्णन अपने शब्दों से श्री राम कथा के रूप में मैंने करने का प्रयास किया 9 दिन तक लगातार, और उसी दौरान 33 दिन तक प्रतिदिन इस अपने खेत की पवित्र भूमि में श्री हनुमान चालीसा के साथ साथ सुंदरकांड का गायन पाठन आदि किया गया। और उसी प्रकार से दीपावली में पुनः 10 दिन का ये भगवान श्री राम की गाथा करने का प्रयास किया गया, किंतु कुछ विशेष कारणों से उसे रोकना पड़ा। 2 दिन करने के पश्चात पुनः उसको जो 10 दिन का भगवान श्री राम की जीवन गाथा के बारे में कुछ भावों को व्यक्त करने का, कुछ विचारों को कहने का जो मेरे मन में उत्कंठा उत्प्रेरित हुई थी, उसको करने का मैंने प्रयास किया। और होली के इस पावन त्यौहार के क्षणों में 2 दिन उसकी तैयारी में भगवान श्री राम को याद करके या याद करने में या प्रभु परमपिता परमेश्वर की वंदना आदि करने में समय लगाया। और आज 30वें दिन पुनः भगवान श्री राम की गाथा को आगे बढ़ाते हैं। आज से ये 8 दिन का कार्यक्रम करने का प्रयास करूंगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा से इसे करने में सफल होऊंगा, ऐसी कामना करता हूं। भगवान श्री राम की गाथा अपने आप में अपरंपार है और भगवान श्री राम की जो जीवन है वो अपने आप में अनेक आयामों से परिपूर्ण, अनेक आदर्शों से पूरित है। आदर्शों से हमें मानव जीवन जो ये मिला है उसकी क्या महिमा है, उसका क्या महत्व है और उसको किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें जीवन यापन करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन से हमें इस प्रकार की अनेक महान शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और उन शिक्षाओं में एक जो खास बात है उसमें है सहिष्णुता की भावना, सहनशीलता की भावना और धैर्य की भावना और विनय की भावना, दूसरों के प्रति अनुनय विनय और दूसरों के प्रति आदर भाव प्रेम का जो सामंजस्य उनके चरित्र में है वो अपने आप में एक बेजोड़ है, अद्वितीय है और उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपने जीवन में उन महान गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए जो भगवान श्री राम के जीवन से हमें दृष्टिगत होते हैं। भगवान श्री राम के जीवन से एक खास बात जो मिलती है, जानने को, हमें जो सीखने को प्राप्त होती है वो है हर प्रकार की परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना और किसी से किसी भी प्रकार की कभी कोई शिकायत ना करना और उसको अब पूरे धैर्य और सहनशीलता से जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना, हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन यापन करते रहना और हर जीवन की चुनौती को खुशी के साथ स्वीकार करना और किसी पे किसी भी प्रकार का दोष ना देना, निंदा न करना, ये इस प्रकार की
कुछ ऐसी विशेष गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण जीवन की वो उनकी विशेषताएं हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ खास शिक्षाएं देती हैं कि यदि हम इन नियमों को अपने जीवन में उतार लें अपने जीवन में, कि हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जीवन का एक अंग मानकर उसे सहन करें, उसे उसका सामना करें, हर प्रकार की परिस्थिति का किसी से कोई शिकायत ना करें और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, तो निश्चित ही हम हर प्रकार की सफलताएं जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और हम पाते हैं जनरली मुख्यतः हम ये जीवन में पाते हैं, अंततः पछताते हैं कि हमने जीवन में दूसरों को दोष देते हुए अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास न किया और या उसमें समय हमने बर्बाद किया। और जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है, अनुभूति होती है, तो निसंदेह एक बहुत ही हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक नई दिशा धारा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन होता है, नए युग का प्रारंभ होता है। और फिर हम जब अपने दोषों को ही दूर करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन एक सत्य धारा की तरफ, एक उत्कृष्ट दिशा की तरफ बढ़ने लगता है और फिर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति होने लगती है और हम जीवन के सत्य को समझने लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अतः हमें भगवान श्री राम की उन महान जीवन मूल्यों को हमें समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए अपने जीवन में। और उनके जीवन की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनको सर्वश्रेष्ठ मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से इसी कारण से जाना जाता है कि वो एक आदर्श मनुष्य के रूप में उन्होंने अपने जीवन को जिया और जी के अपना जीवन इस पृथ्वी पर भली भांति जी कर हमें एक आदर्श, हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया, जिससे कि हम उनके जीवन से अनेक प्रकार की जहाँ यथासंभव गुणों को अपने जीवन में समझकर स्वीकार करके उन्हें उनका पालन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। तो आज के इस भगवान श्री राम की जो ये श्रेष्ठ मानव मूल्य या नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण जो उनकी जीवन की महान विशेषताएं हैं, उनको हम अपने जीवन में स्वीकार करें, अंगीकार करें और उसे हर संभव तरीके से उन्हें अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ आज की ये भगवान श्री रामचरितमानस के को जो उनकी भगवान श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, उससे भगवान श्री राम की गाथाओं का संक्षेप में उनके विचार, उनकी भावनाएं मैं आज सहित 8 दिन का मैं ये कार्य प्रतिदिन करने का प्रयास करूँगा। कोशिश करूँगा कि ये कार्य थोड़ा, जैसे कि आज विलम्ब से शुरू हुआ, इससे पहले सुंदरकांड का पठन पाठन गायन आदि किया गया और उसके पश्चात ये श्री रामचरितमानस का ये जो मैं श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राम के कुछ गुणों का मैं वर्णन करने का साधारण तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, उसके बारे में उसको संपन्न करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए, जिन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान श्री राम के जीवन की गाथा को अवध भाषा में श्री रामचरितमानस के रूप में लिखा है, अवतरित किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हम उनके जीवन से यथासंभव श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में अवतरित करें, अवधारणा प्राप्त करें और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो भगवान श्री राम की गाथा जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अयोध्या में अवध भाषा में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम
भगवान गणेश जी को और सभी देवताओं को, भगवान शिव जी को और हर प्रकार के यथासंभव श्रेष्ठ और निकृष्ट आत्माओं तक को प्रणाम करते हुए ये इस महान ग्रंथ की रचना की थी। वो अपने आप में हमें एक नई दिशाधारा, नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, या हमें नई दिशा मिलती है, जिससे कि हम किसी की निंदा ना करें। हर मनुष्य में, हर प्राणी में परमपिता परमेश्वर के अंश को, उनके लक्षण को, उनके अस्तित्व को अनुभव करें और सभी के प्रति हमारे हृदय में श्रेष्ठ भाव हो, आदर भाव हो, विनय भाव हो और सह अस्तित्व का भाव हो। ऐसी शिक्षा हमें श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम की गाथा को वर्णित करते हुए तुलसीदास जी ने हमारे सामने दृष्टांत प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ आज का ये हिंदी के माध्यम से जो मैं भगवान श्री राम की गाथा श्री रामचरितमानस के रूप में जो छूट गया था 2 दिन का कार्य करने के वर्णन करने के पश्चात राम कथा के रूप में जैसा भी सरल भाषा में, सरल शब्दों में करने का मैं प्रयास करता हूँ या कर रहा हूँ, उसको आगे बढ़ाते हुए आज के बाद 7 दिन और किए जाएंगे। उसके बाद जहाँ तक हो सकेगा प्रतिदिन सुंदरकांड का वर्णन भी करते रहेंगे। जैसे कि पिछली बार 33 दिन तक लगातार किया था। इस बार कोई सुनिश्चित नहीं है कितने दिन तक होगा, लेकिन किया जाएगा जितना भी हो सकेगा। सुंदरकांड का भी पठन गायन आदि, और ये आज के अतिरिक्त 7 दिन और भगवान श्री राम की गाथाओं से हम अपने आप को प्रेरित करें, शिक्षित करें और उनसे प्रेरणा लें, शिक्षा लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। ऐसे मनोभावों से यह कार्य जारी रहेगा। आज का ये कार्य यहीं संपन्न किया जाता है। सभी राम भक्तों को एक बार फिर से आदर सहित नमस्कार। भगवान श्री राम जी के चरणों में नमन। सीता माता की जय। जय हनुमान। ओम सत्यम शुभ लाभ।